देखिए, अगर किसी घर में हर दिन उपयोग होने वाली वस्तु की बात करें तो वो होता है हमारा बर्तन। स्टील के बर्तन हुए, हमारे कांसे के बर्तन हुए, कुछ लोगों के घर में आज भी तांबे पीतल के बर्तनों में खाया जाता है, तो वहाँ पर उस बर्तन में खाया जाता है। मेनली यहाँ पर अगर हम बात करें तो धातुओं के जो बर्तन होते हैं इनका उपयोग अधिकतर आज के समय में किया जाता है खाने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से इन धातु के बर्तन का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, स्टील के बर्तन का बिजनेस शुरू कर सकते हैं और एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा और कितने इन्वेस्टमेंट से आप इसे शुरू कर सकते हैं, कुल लागत आपकी क्या होगी, इसमें आप कितना कमा पाएंगे, माल आपको कहां से खरीदना होगा, शॉप आपको कहां लेनी होगी, ऐसी ही कई सारी चीजें। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसी तरीके से और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगर यहाँ पर हम बात करें तो इस बिजनेस को आप 3 तरीके से शुरू कर सकते हैं। पहला कौन सा होता है, आप यहाँ पर केवल नॉर्मल प्रोडक्ट्स रख सकते हैं, किसी भी ब्रांड के वो प्रोडक्ट्स नहीं होंगे, ऐसे शॉप को शुरू कर सकते हैं आप। दूसरा आपके पास ऑप्शन आता है कि आप सिर्फ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स रखेंगे। यहाँ पर आप किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड की, जैसे मान के रख लिया हॉकिंस हो गया, तो आप किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड की फ्रेंचाइजी ले लेते हैं और उसके बाद जितने भी बर्तन आप सेल करेंगे आपके शॉप में उसी ब्रांड के होंगे और किसी अदर ब्रांड के आप प्रोडक्ट्स नहीं रखेंगे। और तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं कि आप मिक्स रखेंगे, मतलब यहाँ पर आप लोकल प्रोडक्ट्स भी रखेंगे, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स भी रखेंगे। तो ये जो इन्वेस्टमेंट होगा आपका इन तीनों टाइप्स पर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की शॉप शुरू करते हैं। अगर आप लोकल शुरू करते हैं तो 1 लाख के अंदर में कर सकते हैं। अगर आप ब्रांडेड शुरू करते हैं तो आपको 1 से ऊपर जाना पड़ेगा और अगर मिक्स शुरू करते हैं फिर भी आप 1 से ऊपर ही रहेंगे। यहाँ इन्वेस्टमेंट टोटल एग्जैक्ट कितना लगेगा उसकी हम आगे बात करते हैं, पर अभी इतना आप समझिए कि 3 टाइप्स के आप शॉप्स ओपन कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन होते हैं। अगली चीज की यहाँ पर बात करते हैं, आपको अभी एक शॉप लेना पड़ेगा मार्केट के अंदर। अब मार्केट के अंदर आपको इसलिए शॉप लेना पड़ेगा क्योंकि वही एक ऐसी जगह है जहाँ पर भीड़ रहती है और अधिकतर महिलाओं का आना जाना रहता है और महिलाएं जहाँ पर आती जाती हैं वहीं पर आपका ये शॉप चलने वाला है, क्योंकि घर का जो रसोई का अधिकतर काम होता है वो महिलाएं ही संभालती हैं और जो सामान लाना होता है वो महिलाएं ही लाती हैं। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी शॉप एक ऐसे मार्केट में होनी चाहिए जहाँ पर महिलाओं का आना जाना थोड़ा अधिक रहता हो। यहाँ पर अगर हम बर्तन की शॉप शुरू कर रहे हैं तो हमें किन किन लाइसेंसेस की ज़रूरत पड़ती है इसकी बात करते हैं। अब रिक्वायरमेंट यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा लाइसेंसेस की नहीं होती है, मेनली 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आप इजीली इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है कानूनी तौर पर। यहाँ पर सबसे पहला आपका होता है GST नंबर, मस्ट इम्पॉर्टेंट है, GST आपको लेना पड़ेगा। दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो है गुमास्ता लाइसेंस। ये 2 चीज़ें अगर आपके पास मौजूद हैं तो आप आसानी से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और अगर नहीं मौजूद है तो आप इसे बनवा भी सकते हैं। अभी अगली चीज़ की बात करते हैं, यहाँ पर हमें प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा आइटम सेल करने के लिए ताकि हम ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। तो सबसे पहले तो आप कोशिश करिए चीपेस्ट रेट में आप अगर लोकल प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। अब ऐसा नहीं है कि लोकल प्रोडक्ट्स मजबूत नहीं होते हैं, हाँ उन पर कुछ ब्रांड नहीं होता है, पर अगर आप बिल्कुल ही सस्ते रेट पर खरीदेंगे तो फिर आपको चीप प्रोडक्ट्स मिलेगा, उनकी क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा फर्क होगा। पर आप क्वालिटी देखकर चीज़ें खरीदिए, ऐसा नहीं है कि आप केवल ब्रांड का नाम देखकर ही क्वालिटी समझेंगे। अगर आपने कभी बर्तनों के फील्ड में कुछ भी काम किया है तो आपको ये समझ होगी कि कौन सा बर्तन मजबूत है, कौन सा बर्तन बहुत जल्दी मुड़ जाता है, तो आप उसी आधार पर बर्तनों को चूज़ कर सकते हैं। माल हमें मिलेगा कहाँ इसकी बात करते हैं, तो आप अपने आसपास कई सारे ऐसे होलसेलर्स मौजूद होते हैं जिनसे कॉन्टेक्ट करके माल खरीद सकते हैं, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप indiamart.com पर जाकर वहां पर ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, या फिर आप कहीं जाकर ही खरीदना चाहते हैं तो इंडिया का जो सबसे बड़ा किचन वेयर का मार्केट है वो है हमारा दिल्ली का सदर बाजार। अब वहां पर आप अगर जाएंगे तो आपको किचन का आइटम कम से कम रेट पर कई सारे शॉप्स ऐसे मौजूद हैं जहां पर मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर किसी पर्टिकुलर शॉप से प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट और अर्निंग की बात करते हैं, तो इस बिजनेस को अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो 1.5 से 2 लाख रुपए तक समथिंग आपका इन्वेस्टमेंट इसमें जाने वाला है। ये कम से कम इन्वेस्टमेंट है। अगर आप लोकल प्रोडक्ट्स
केवल रखते हो तो और भी आप नीचे जा सकते हो, 1 लाख तक आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हो। पर अगर आप ब्रांडेड करते हो तो वो डिपेंड करता है कि आपने किस कंपनी की फ्रेंचाइजी लिए, 1.5 से 2 लाख 3 लाख तक भी जा सकता है। और अगर आप मिक्स रखते हो तो 1.5 से 2 लाख रुपए तक समथिंग आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हो। वो टाइप पर डिपेंड करता है कि किस टाइप का शॉप आपने शुरू किया है। प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 30 से 40% का प्रॉफिट मार्जिन होता है। बाकी आप कितना कमा सकते हो वो आपकी सेल पर और लोकेशन पर डिपेंड करता है, क्योंकि लोकेशन अच्छा होगा तो सेल ऑटोमेटिक ज़्यादा होगी, और जब सेल ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट आपका जनरेट होगा काफ़ी ज़्यादा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि आप किस तरीके से बर्तन की दुकान शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।